हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटेल इन डिटेल। क्या आप एक फ्रेशर हैं और अपनी फर्स्ट जॉब रिटेल में देख रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, मैं एक रिटेल प्रोफेशनल हूँ और पैन इंडिया लेवल पे हायरिंग करता हूँ। मैं आज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि फ्रेशर को कैसे जॉब ढूंढनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल की। रिटेल इज ए प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, यानी कि जब किसी सामान या सर्विस को किसी कस्टमर को बेचा जाता है तो इस प्रक्रिया को हम रिटेल कहते हैं। यहाँ गुड्स का एग्जाम्पल है जैसे फुटवेयर, टॉयज, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी आइटम्स। और सर्विसेज का एग्जाम्पल है जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। दोस्तों, हाई स्ट्रीट मार्केट भी रिटेल का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की बात कर रहे हैं, जैसे शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, क्रोमा, वेस्ट साइड एंड बिग बाजार, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में भी आगे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे गारमेंट्स में मेन सेक्शन, लेडीज सेक्शन एंड किड सेक्शन। अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14% और ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। आज हम बात करेंगे एंट्री लेवल जॉब की, जिसको सेल्स एसोसिएट बोला जाता है। कहीं कहीं इसको कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, और अगर आप गारमेंट डिवीज़न में हैं तो इसे एफए यानी फैशन असिस्टेंट बोला जाता है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें, और अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और साथ के साथ जॉब भी कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं मोस्टली सारा स्टाफ यंग एज का ही होता है, तो इसकी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है, और कहीं कहीं ये 30 ईयर्स भी हो सकता है। Now we are clear about retail and job criteria। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है हाउ टू फाइंड जॉब। किसी भी जॉब को ढूंढने से पहले हमें अपना सीवी बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सीवी, बायोडाटा और रेज्यूमे तीनों एक ही बात हैं, और अगर आप एक अच्छा सीवी बनाना चाहते हैं तो आप YouTube या Google पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे एक अच्छा सीवी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। और फर्स्ट है, कीप योर सीवी शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप अपना सीवी बहुत लेंदी ना करें और टू द पॉइंट रखें। बहुत से कैंडिडेट्स रेज्यूमे को रेज्यूम बोलते हैं, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे। ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी डिसेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि आप लिख रहे हो superman@gmail.com। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ। आपको अपने सीवी में एक फ़ोटोग्राफ भी लगानी चाहिए, जो कि ना ज़्यादा फॉर्मल हो और ना ही ज़्यादा कैजुअल। कहीं ऐसा भी ना हो कि आप किसी फंक्शन की पिक्चर अटैच कर दें, और कोई ऐसी फ़ोटो भी नहीं होनी चाहिए जैसे आप किसी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसकी पिक्चर लगा दें। अटैच ए डिसेंट फोटोग्राफ विद स्माइलिंग फेस। लिंक्डइन प्रोफाइल। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने फेसबुक और इंस्टा पे तो अपना अकाउंट बनाया ही होगा, लेकिन अपने करियर की ग्रोथ के लिए आपको लिंक्डइन पे रजिस्टर करना चाहिए। अभी आप फ्रेशर हैं, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा लिखने के लिए, लेकिन यहाँ रजिस्टर करने के बाद आप अपनी फेवरेट कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ HR अपनी कंपनीज की ओपनिंग्स भी डालते रहते हैं, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टोर विजिट।
आप पर्सनली किसी भी स्टोर पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ के एचआर से मिलके अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। स्टाफ रेफरेंस। ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ से कांटेक्ट करके भी आप वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। नाउ आई सपोज आपको किसी फ्रेंड से या किसी कंपनी से वैकेंसी के बारे में पता लग गया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे और उसमें सबसे पहले है आधार कार्ड। अगर आपके पास पॉकेट साइज आधार कार्ड है तो उसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों स्कैन करें, अपना पैन कार्ड स्कैन करें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट, और अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी स्कैन कर लें। पेरेंट्स आधार कार्ड। पेरेंट्स का आधार कार्ड ESI में रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को ESI का बेनिफिट देती है। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि ESI क्या होता है? तो ESI की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसके तहत आप किसी भी ESI हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ब्रांच एड्रेस लिखा हो, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक और कैंसिल चेक। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट देने के टाइम आप ये ध्यान रखें कि ये स्टेटमेंट डिजिटल ऐप से ना ली गई हो। अगर आप डिजिटल ऐप की पिक्चर देते हैं तो इसको कोई भी एडिट कर सकता है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। कैंसल चेक देने के टाइम भी ये इंश्योर कर लें कि इसमें आपका नाम प्रिंटेड हो। अगर आपका नाम प्रिंट नहीं है तो ये चेक वैलिड नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जो भी बात करें टू द पॉइंट करें और एकदम क्लियरली करें। आपका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम करेक्ट होना चाहिए। आप जो भी बात करें कॉन्फिडेंस से करें और बीच बीच में आई कांटेक्ट भी बनाते रहें। बॉडी लैंग्वेज। ऐसा ना हो कि आप बात करते करते कभी अपने पैर हिला रहे हों या कभी घबराहट में अपने बालों में हाथ फेर रहे हों। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं या आपने हेयर कलर किया हुआ है, आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी है या नेल्स बहुत बड़े हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड यू शुड लुक लाइक ए जेंटलमैन। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for latest updates.